जय सिया राम। मैं हूं पूर्व सैनिक कवि ललन चौबे और आज मैं बहुत जबरदस्त बहुत गंभीर विषय लेके आया हूं आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सपोर्ट करेंगे मेरा। कुछ इस देश के विघ्नकारी शक्तियां भगवा को आतंक कहा है, लेकिन याद रखो हमारी नस्लें तुम्हारी कयामत तक जंग करेगी। हमारे एक भी बचा हुआ नस्ल तुम्हारे से कभी डरेगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटेगा। जैसे उदाहरण है, महाराणा प्रताप अकेले भारी पड़े थे अकबर के पूरी लाखों सेना के ऊपर। दुर्भाग्य है इस देश के गद्दारों से, जिन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से पूरे लड़ने वाले कौन थे? हिंदू थे। वो गद्दार हिंदू जो अपने बाप के पैदाइश नहीं थे। मानसिंह सेनापति हुआ करता था, सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा अकेला स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था, लेकिन चमचे, दलाल, दोगले जो हिंदू थे उन्होंने स्वीकार कर लिया था अकबर का स्वाधीनता। तो याद रखो हमारी एक भी बचा हुआ नस्लें तुम्हारे अंतिम कयामत तक जंग करेगी। भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि राणा और शिवा का खून उसमें दौड़ रहा है। हमारे महापुरुषों का, हमारे भगवान का ये अपमान है। एक भी हिंदू चुप नहीं बैठना चाहिए ये ललकार सुन करके। अगर हिंदू का एक बूंद भी खून है तो उबल उठना चाहिए। तो आइए सुनते हैं, मैंने 4 पंक्तियां लिखा है। भगवा को आतंक कहने वाले, भगवा को आतंक कहने वाले, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। तुम दुश्मन से भी बढ़ के हो। भगवा को आतंक कहने वाले, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। कभी हिंदू नहीं हो सकता आतंकवादी, कभी हिंदू नहीं हो सकता आतंकवादी। हरदम हिंदू होता है सिद्धांतवादी, हरदम हिंदू होता है सिद्धांतवादी, हरदम हिंदू होता है सिद्धांतवादी। वसुधैव कुटुंबकम की नारा, वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी सदियों से लिया संकल्प है, सदियों से लिया संकल्प है। तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो, बढ़ के कलंक हो। जो विदेशी धरती की औलाद है,
विदेशी धरती की औलाद हमारी नदियों का महत्व क्या जाने, हमारे मंदिरों का महत्व क्या जाने, हमारी भगवा का महत्व क्या जाने। हिंदुओं तुम भूल कर रहे हो, पछताओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। ये जो विदेशी धरती के औलाद है, हरदम भारत में करते जिहाद है, हरदम भारत में करते जिहाद है। राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते, वे राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते। उल्टे हिंदुओं पर मढ़ते कलंक है, उल्टे हिंदुओं पर मढ़ते कलंक है। तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। भगवा को आतंक कहने वाले, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। नकली नोटों के करते थे धंधा, वो नकली नोट का धंधा करता था जिसने सबसे पहले भगवा आतंकवाद मुंह से निकाला। पाकिस्तान में नकली नोट की फैक्ट्री उसकी थी, चाहे मुझे जेल में डाल दो, मैं सत्य के साथ में प्रूव करूंगा कि फैक्ट्री उसी की थी। जो नोटबंदी के बाद क्या हालत हो गया पाकिस्तान का। नकली नोटों के करते थे धंधा, ये सब नकली नोट के धंधा करते थे, ये भगवा आतंकवाद कहने वाले। लोकतंत्र को तुम करते थे गंदा, लोकतंत्र को तुम करते थे गंदा। मन में ठाने थे भगवा मिटाना, इन्होंने ठान लिया था कि भगवा मिटा देंगे, लेकिन याद रखो इसकी जड़ इतनी गहराई में है कि 1000 वर्षों के बाद, गुलामी के बाद भी मिट नहीं सका। तुम क्या मिटाओगे? मन में ठाने थे भगवा मिटाना, मन में ठाने थे भगवा मिटाना। हरदम मारते हो गोबर जैसा डंक है, हरदम मारते हैं गोबर जैसा डंक है। तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो, भगवा को आतंक कहने वाले, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। देश के हिंदू को किए चैलेंज हो, याद रखो हिंदुओं को चैलेंज किए हो, हिंदुओं को जगाए हो चैलेंज करके, तो तुम्हारी कयामत तक हम पीछे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देश के हिंदू को किए चैलेंज हो, साधु संतरों पर कसे तुम तंज हो।
साधु संतों पर कैसे तुम तंज हो। तुम्हारे खात्मा तक सत्ता के लिए तड़पते रहोगे। याद रखो, सत्ता के लिए अभी बहुत दिन तड़पोगे। तुम लोग जो हिंदुओं का साथ किया है ना, वो भुगतना पड़ेगा। माफ नहीं करेंगे कभी भी हिंदू। सत्ता के लिए तड़पते रहोगे, सत्ता के लिए तड़पते रहोगे। तुम्हारे खत्मा तक हिंदुओं का जंग है, तुम्हारे खत्मा तक भगवा का जंग है। सत्ता के लिए तड़पते रहोगे, तुम्हारे खत्मा तक भगवा का जंग है। भगवा को आतंक कहने वाले, भगवा को आतंक कहने वाले, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो, तुम तो दुश्मन से बढ़ के कलंक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हिंदू मुझे सपोर्ट करेगा। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।